उपकारी, जगत के तापहारी, चहुँ दिश नाम है। हिंसा होती दुखकारी, अहिंसा प्रमोदकारी, जाने सब नर नारी किए शुभ काम है। अवनी थी डरी डरी, दृगों में थी नीर भरी, आपके आने से प्रभु बनी सुख धाम है। अमृत करुणाधार, हरा धरती का भार, ऐसे वीर चरणों में कोटिश प्रणाम है। ऐसे वीर चरणों में कोटिश प्रणाम है। नाम जिनवर का सुखकारी, जपो नित जग के नर नारी, मिटे दुख सबका तो भारी, तीर्थपति अंतिम जो आए, उन्हीं की गाथा हम गाए। वीर गुण गाओ मिलकर आज, वीर गुण गाओ। अहिंसा के अवतार चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के श्री चरण में भावपूर्वक कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन। युग प्रधान आचार्य सम्राट श्रमण कुल तिलक पूज्यपाद 1008 श्री रघुनाथ मल जी महाराज साहब के पावन चरण में नमन वंदन। जन जन के आस्था के केंद्र परम आराध्य परम सतगुरुदेव श्रमण सूर्य दिव्य विभूति पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव मुरधर केसी श्री मिश्री मल जी महाराज साहब तथा लोकमान्य राष्ट्र संत शेरे राजस्थान पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब रजत के पावन चरण में नमन वंदन। श्रमण संघ के चतुर्थ पठर ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, श्रमण संघीय युवाचार्य प्रवर पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, अत्र विराजमान श्रमण संघीय प्रवर्तक मोरुधरा भूषण शासन गौरव संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकनमल जी महाराज साहब, तपस्वी रत्न ज्योति सम्राट उप प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री अमृत मुनि जी महाराज साहब आदि संत मुनिराजों के पावन चरण में नमन वंदन अभिनंदन। उपस्थित धर्मानुरागी धर्मनिष्ठ सुश्रावक एवं सुश्राविकाएं, महावीर की यात्रा को प्रतिदिन आप सभी श्रवण करते आ रहे हैं। आपने सुना कि महावीर की आत्मा त्रिपृष्ठ वासुदेव के रूप में जन्म लेती है। वासुदेव जैसे महत्वपूर्ण पद पर प्रतिष्ठापित होती है और अनंत समय तक अनंत प्रकार के परिग्रह आरंभ समारंभ करने के बदौलत महावीर की आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार नरक गति का वर्ण करना पड़ता है। सातवीं नारकी के अंदर जो भव्य बनने वाली आत्मा थी वो अब नरक गति के अंदर अपार यातनाओं को भोग रही है। शास्त्र का नियम है कि सातवीं नरक से निकला हुआ जीव तिर्यंच गति के अंदर ही जन्म लेता है। महावीर का वह जीव सातवीं नारकी से निकल करके वनराज के रूप में शेर के रूप में जन्म लेता है। परंतु देखिए, हमारा धर्म कहता है कि हर भव में हर आत्मा को शरीर मिलता है, परंतु शरीर के साथ इंद्रियों के साथ कषाय और योग के सम्मिलन के साथ नए कर्म बंधते भी हैं और भव्य आत्मा हो तो उन कषायों की निर्जरा भी कर देती है। इस भव में शेर का शरीर मिला, आक्रामक रूप मिला, परंतु भीतर से हिलोरे क्या हो रहे हैं? शांत हो रहे हैं। कहते हैं कि जब समुद्र के अंदर लहरें उठ रही हो या पानी के अंदर जब लहरें उठ रही हो, अस्थिर हो जल, तो उसके अंदर अपना प्रतिबिंब नजर आता है। हिलते हुए पानी में अपना चेहरा नजर आता है? नहीं आता है।
परंतु जब जल स्थिर शांत चित्त हो जाता है तो अपना प्रतिबिंब क्या होता है, स्वच्छ रूप से नजर आने लग जाता है। शेर का शरीर मिला, परंतु अब धीरे धीरे आत्मा क्या हो रही है, कषायों से दूर हो रही है, आक्रामकता कम हो रही है, भीतर के कषायों के भाव कम हो रही है। और शेर के रूप में जो शरीर मिला, उस भव को पूरा करके महावीर की आत्मा वापस चौथी नारकी के अंदर प्रस्थान करती है, वापस नरक गति के अंदर प्रस्थान करती है। और वापस वहां से निकल करके बहुत सारे भवों को पूरा करते हुए रत्नपुर नगर के अंदर प्रिय मित्र राजा और विमला रानी के संयोग से विमल के रूप में जन्म होता है। आत्मा की गति अब क्या हो रही है, धीरे धीरे ऊंची की ओर बढ़ रही है। और सीधा मिल गया उन्हें एक राजकुमार के रूप में जन्म मिला। संपूर्ण ऐश्वर्य है, भोग विलासिता के संपूर्ण साधन है, माता पिता की पूरी छूट है, खूब आनंद में जीने की छूट है, संपूर्ण ऐश्वर्य के अंदर रहने की छूट है। परंतु भीतर का मन क्या नहीं कर रहा है, संसार के उलझनों से उलझने के लिए मन तैयार नहीं हो रहा है। उनका चित्त एकांतवास की ओर अग्रसर हो रहा है। उनके भीतर के कषाय धीरे धीरे कम हो गए हैं और आत्मा के शुभ अध्यवसाय क्या हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। और महावीर की आत्मा जो है, इतने समय से जो गर्त की ओर जा रही थी, वो अब एक कदम ऊपर की ओर चढ़ती है। और जो विमल राजकुमार था, उसके लिए हमारे शास्त्र के 10वें कालिक सूत्र में कहते हैं, वत्त गंधम अलंकारम इथियो सैनानीय अचंदा जैन गुंजंती नसे चाइति उच्चई। यानी कि जो व्यक्ति विरक्त अवस्था के अंदर पहुंच जाता है, जिसके भाव वैराग्य के हिलोरे लेते हैं, उसको चाहे वस्त्र दो, गंध दो, अलंकार आभूषण दो, चाहे हजारों स्त्रियां दो, मकान हो, कोटी बंगले हो, उन सभी चीजों में उनकी रुचि नहीं होती है। उनकी अवस्था विरक्त वाली हो जाती है। और यह सच माना जाता है कि जो वैराग्य के रूप में उतर जाता है, उसके शरीर और आत्मा के अंदर विभेद की दृष्टि जन्म ले लेती है। जो सही में मायने में वैराग्य का जीवन जीता है, वो कभी भी शरीर के ऊपर ममत्व नहीं रखता है। उसका भाव चिंतन हमेशा यह रहता है कि मेरा शरीर तो प्रतिपल क्या हो रहा है, नाशवान हो रहा है, और मेरी आत्मा को मुझे अग्रसर करना है। ये चीज आप अपने जीवन से भी देख सकते हैं। मुझे बताइए कि जब आपका बचपन था, बचपन क्या हो गया, मृत हो गया, मर गया। जवानी आई, वो भी मृत हो गई। और आज कोई 50 साल, 60 साल, 70 साल की अवस्था में आ गए हैं। मुझे बताओ, जो कल आपका दिन था वो आज है क्या? जो कल आपने जो आचरण किया वो आचरण आज हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान महावीर ने फरमाया है कि प्रतिपल आत्मा शरीर के साथ मृत होती जा रही है। प्रतिपल हमारा शरीर नाशवान होता जा रहा है। सुबह का जो सूर्य उदय हमने देखा, वो अब हम नहीं देख सकते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो आत्मा वैराग्य के मार्ग पर अग्रसर हो जाती है, वो धीरे धीरे सारे ऐश्वर्य भोग विलास से निवृत्ति लेती हुई आगे बढ़ती जाती है। और विमल राजकुमार अपने कदम को बढ़ाते हुए पिता से कहते हैं कि मुझे संसार के भोगों में रुचि नहीं है, मुझे तो केवल आत्मा में पुरुषार्थ करने की रुचि है। और निकल पड़ते हैं सन्यासी बनने के लिए। और कहते हैं कि जिसको प्यास होती है उसको पानी मिल ही जाता है। विमल के मन में वैराग्य की लहरें उठ रही थी और उन्हें एक संत का सानिध्य मिल जाता है और उनकी प्रेरणा से दीक्षा लेते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, अनेक प्रकार की तपश्चर्याएं करते हैं और कोटि कोटि तप करके अपनी आत्मा का वो उद्धार कर लेते हैं। और वहां से उनका समाधि से युक्त मरण भी हो जाता है। और जो राजकुमार विमल थे, महावीर की जो आत्मा थी, उनके संचित पुण्य के बदौलत अब वो क्या बनते हैं, चक्रवर्ती बनते हैं। क्योंकि भगवान ऋषभदेव ने पहले ही क्या भविष्यवाणी कर दी थी कि मरीचि आने वाले समय में वासुदेव भी बनेगा, चक्रवर्ती भी बनेगा
और तीर्थंकर भी बनेगा। तो वासुदेव बन चुके हैं, अब आता है चक्रवर्ती का अधिकार। कहते हैं कि शुभ कर्मों के उपार्जन के बदौलत महावीर की आत्मा पूर्व महाविदेह क्षेत्र की मूका नाम की नगरी में धनंजय राजा की पत्नी धारिणी की कोख से पुत्र के रूप में जन्म लेता है। कहते हैं कि जब चक्रवर्ती का जन्म होता है तो उनकी माताएं उत्कृष्ट से उत्कृष्ट क्या देखती है, स्वप्न देखती है, और उन स्वप्नों के बदौलत एक दिव्य आत्माओं का जन्म होता है। जन्म के बाद उसका नाम प्रिय मित्र रखा जाता है, और जैसे ही वो युवा अवस्था में पहुंचता है तो उसके राज्य कोष के अंदर नवनिधि, अष्ट प्रकार की सिद्धि और 14 महारत्न क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। क्योंकि जो चक्रवर्ती बन जाते हैं उनके कोष के अंदर, उनके आयुधशाला के अंदर ये रत्न, ये नवनिधियां, अनेक प्रकार के शंख, हीरे जवाहरात, तलवार वगैरह अपने आप प्रकट होने लगते हैं। फिर समय आने के बाद में पूरे 6 खंड को वो साधते हैं और साध करके न्याय नीति पूर्वक अपने राज्य का शासन करते हैं। समय आने के बाद में मूका नाम की नगरी के अंदर पोठिल नाम के एक आचार्य का पदार्पण होता है। कहते हैं कि जब आत्मा उज्ज्वलता की ओर अग्रसर होती है, चाहे राजा हो, महाराजा हो, चक्रवर्ती हो, सभी अपने ऐश्वर्य को ठोकर मार देते हैं। इधर चक्रवर्ती बने हुए प्रिय मित्र पोटिल आचार्य के धर्म की वाणी को सुनते हैं और सुन करके उन्हें सभी चीजों का नश्वरता का ज्ञान हो जाता है, और अपने संतान को 6 खंड का राज दे करके स्वयं क्या हो जाते हैं, प्रवर्तित हो जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, दीक्षित हो जाते हैं, और उनकी आत्मा वैराग्य के भाव के साथ धीरे धीरे क्या कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है। जो थर्मामीटर था, जो साधना का, वो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऊंचाई की ओर चढ़ रहा है। क्योंकि अब क्या चल रहा है, आखिरी भवों के अंदर महावीर की आत्मा अग्रसर होती जा रही है। दीक्षा लेने के बाद में उन्होंने कोटि वर्ष तक उग्र तप किया और 84 लाख पूर्व का आयु भोग करके महाशुक्र नामक देवलोक के सर्वार्थ सिद्ध विमान के अंदर उनका क्या होता है, जन्म होता है। इस प्रकार से महावीर की आत्मा चक्रवर्ती भी बन जाती है और वासुदेव भी बन जाती है। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि 12 चक्रवर्तियों के अंदर तो महावीर का नाम कहीं भी नहीं है, प्रिय मित्र का नाम कहीं भी नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि हमारा जो जैन भूगोल है, जो जैन के संदर्भ में जो पृथ्वी का जो मापदंड है, उसके अनुसार 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 प्रकार के क्या है, महाविदेह क्षेत्र है। जो भरत क्षेत्र के अंदर हम जो रह रहे हैं, ऐसा 5 और क्या है, भरत क्षेत्र है। और भरत क्षेत्र की तरह ही एक ऐरावत क्षेत्र और है, उस ऐरावत की क्षेत्र की तरह 5 ऐरावत क्षेत्र क्या है, और है। और जिस महाविदेह क्षेत्र की हम रोजाना चर्चा करते हैं, वो महाविदेह भी एक नहीं है, बल्कि कितना है, 5 महाविदेह। तो टोटल कितने क्षेत्र हो गए, 15 क्षेत्र हो गए। अब आप प्रतिक्रमण के अंदर एक पाठी बोलते हो, याद है आपको, जगन्य 20 तीर्थंकर, उत्कृष्ट कितने, 160 तथा 170 तीर्थंकर। अब तीर्थंकर तो 24 होते हैं, तो भगवान ने 160 और 170 कैसे बताए। ये जो 15 क्षेत्र मैंने जो आपको बताए, इन सभी जगह पर क्या होता है, तीर्थंकरों का जन्म होता है। परंतु कभी भी एक दूसरे तीर्थंकर आपस में क्या नहीं होते हैं, मिलते नहीं है। न तीर्थंकर मिलते हैं, न कभी वासुदेव मिलते हैं। हाँ, हमारे महाभारत के अंदर एक वर्णन जरूर आता है कि कृष्ण महाराजा का और एक अमरकंका नगरी के राजा का शंख द्वारा उन दोनों का क्या होता है, शंख ध्वनि से मिलन होता है, परंतु आमने सामने चेहरे से कभी भी मिलन नहीं होता है। जो वर्तमान का जो 20 विहरमान का जो नाम आता है, जिन्हें हम तीर्थंकर कहते हैं, जो वर्तमान के अंदर क्या है, उपस्थित है, वो इन 5 ही महाविदेह क्षेत्र के अंदर क्या है, विचरण करते हैं। और हर एक महाविदेह क्षेत्र के अंदर
32 विजय होते हैं। इसको आप एक उदाहरण से समझते हैं कि एक बड़ा राज्य है और उस राज्य के अंदर 32 अलग अलग प्रकार के डिवीजन है और ये 32 डिवीजन भी आपस के अंदर नहीं मिलते। ठीक वैसे ही 5 महाविद्य क्षेत्र के अंदर प्रत्येक महाविद्य के अंदर 32 डिवीजन है जिनको विजय नाम से हमारे शास्त्र के अंदर संबोधित करते हैं और प्रत्येक विजय के अंदर 4-4 तीर्थंकर क्या करते हैं, विचरण करते हैं, परंतु वो तीर्थंकर भी आपस में कभी भी नहीं मिलते हैं क्योंकि ये लोक की मर्यादा है और सिद्धांतों की मर्यादा है। इस हमारा जो पृथ्वी है इसके कुछ नियम और कानून कायदे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जगन्य 20 तीर्थंकर उत्कृष्ट 160 तथा 170 तीर्थंकर की जो बात आती है वो सारी तीर्थंकरों का जन्म कहाँ होता है, इन्हीं 15 क्षेत्रों में होता है। परंतु एक भरत क्षेत्र के अंदर एक ही तीर्थंकर होंगे, एक ऐरावत क्षेत्र के अंदर एक ही तीर्थंकर होंगे, परंतु महाविद्य क्षेत्र के जो 32 विजय हैं उन 32 ही विजयों में 32 तीर्थंकर होते हैं परंतु आपस में कभी भी नहीं मिलते। तो कभी आपसे पूछे कि जैसा ये भरत क्षेत्र है ऐसी और भी दुनिया है तो आप क्या कहोगे, क्या कहोगे, है या नहीं है? जैसे आजकल कई सारे साइंस, कई सारे रिसर्च कर रहे हैं कि जैसी ये दुनिया है वैसी और भी दुनियाएं हैं। ये तो भगवान ने क्या बताया है, पहले ही हमें बता दिया है कि क्षेत्र एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र क्या है हमारे बीच में है। तो इस प्रकार से हमारा जो जैनोलॉजी है, जैन दर्शन है, उन जैन दर्शन के अनुसार हमारी ये पृथ्वी भी क्या है, एक रहस्यमयी है क्योंकि 2.5 द्वीप के अंदर ये सारा क्या है, खेल और लाजमा चलता है। 2.5 द्वीप के बाहर कुछ भी लाजमा ज्यादा नहीं चलता है। तो इस प्रकार से महावीर की आत्मा अब धीरे धीरे क्या कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है और वो चक्रवर्ती बनते हुए अपने कर्मों की निर्जरा भी करती है। अब महावीर की आत्मा का उत्कर्ष का समय शुरू होता है। ऐसा भव जिस भव के अंदर तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन होता है। हमारे सिद्धांत कहता है कि जो भी तीर्थंकर बनते हैं, तीर्थंकर बनने से 3 भव पहले ही तीर्थंकर नाम गोत्र का क्या करते हैं, वो उपार्जन करते हैं। ऐसा नहीं कि 4 भव पहले, 10 भव पहले, 15 भव पहले, उससे पहले नहीं होता। तीर्थंकर बनने से 3 भव पहले ही तीर्थंकर नाम गोत्र का वो उपार्जन करते हैं। अब महावीर की आत्मा देवलोक से निकलती है, प्रिय मित्र चक्रवर्ती का भव पूरा करके देवलोक जाती है और देवलोक से चल करके भरत क्षेत्र की छत्रा नाम की नगरी में जित शत्रु राजा और भद्रा रानी के गर्भ से पुत्र के रूप में जन्म लेती है और वहां उनका नाम क्या पड़ता है, नंदन उनका नाम पड़ता है। और इस नंदन के भव के अंदर राजकुमार के रूप में वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, परंतु अब उनकी आत्मा क्या बन रही है, पवित्र बन रही है, निर्मल बन रही है, उज्जवल बन रही है। अब वो एक सामान्य आत्माओं की तरह नहीं थी, थोड़ी विशिष्ट आत्मा क्या है, बन गई थी। उनका रूप, रंग, चेहरा, शरीर का सौष्ठव सब कुछ एक अलग प्रकार का बन चुका हुआ था। और समय आने के बाद में नंदन के पिता ने उनको राज्य भार सौंप दिया था। अब नंदन राजकुमार से क्या बन गए हैं, राजा बन गए हैं। और वो भी समय आने के बाद में 24 लाख वर्ष बीतने के बाद में पोटिलाचार्य के पास क्या हो जाते हैं, वो भी दीक्षित हो जाते हैं। यानी कि उस समय उम्र भी क्या होती थी, बहुत लंबी लंबी उम्र होती थी, लाख लाख साल, 10-10 लाख साल की क्या होती थी, उम्र होती थी। तो पोटिलाचार्य के पास वो निर्ग्रंथ प्रवज्ञा धारण करते हैं और निर्ग्रंथ प्रवज्ञा के साथ साथ मास कमण तप की क्या करते हैं, वो आराधना करते हैं। एक सिद्धांत के अनुसार, धारणा के अनुसार 1,60,000 क्या करते हैं, वो मास खमण तप की आराधना नंदन मुनि के भव के अंदर करते हैं। इसके अलावा तीर्थंकर बनने के जो 20 बोल कहे गए, 20 स्थानक कहा गया है, उनकी वो विशुद्ध रूप से आराधना करते हैं। अब तीर्थंकर बनने का क्या है, आसान सा उपाय है। तीर्थंकर ऐसी बात नहीं है कि कोई कोई आत्मा ही बन सकती है, सब आत्मा तीर्थंकर बन सकती है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें विशुद्ध निर्जरा करनी पड़ेगी, विशुद्ध श्रद्धा, विशुद्ध भक्ति
और विशुद्ध प्रकार की आस्था हमें रखनी पड़ेगी। अरियंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु निर्ग्रंथ प्रवचन धर्म स्थविर मुनि ये जितने भी प्रकार के कहे गए हैं इन सबके प्रति विशुद्ध आस्था रखना, उनके प्रति विनम्र भाव रखना और उनके बताए हुए पथ पर आस्था रखना, ये सारे क्या करते हैं, हमें तीर्थंकर बनने के मार्ग को खोलते हैं। अब कई लोग व्याख्यान तो फरमाते हैं, महावीर की वाणी फरमाते हैं, तीर्थंकरों की वाणी फरमाते हैं, परंतु सहज में क्या नहीं जगती है, श्रद्धा का भाव नहीं जगता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि श्रद्धा को जगाने से भी हमें तीर्थंकर गोत्र की क्या हो सकती है, उपार्जना हो सकती है, पुण्य का बंध हो सकता है। अब कई लोग कहते हैं और हमारा धर्मशास्त्र भी कहता है कि पुण्य भी क्या है, त्याज्य। क्यों? हमारे धर्म के अंदर जो 9 तत्व बताए गए हैं उन 9 तत्वों में कहा जाता है कि पुण्य भी त्याज्य है। क्यों? क्योंकि बताते हैं कि पुण्य से हमें भौतिक संपदा मिलती है। जो भी हम पुण्य करते हैं उससे हमें क्या मिलता है, अच्छा शरीर मिलता है, सलोना रूप मिलता है, माँ बाप अच्छे मिलते हैं, राजाओं जैसा जीवन मिलता है, खूब ऐश्वर्य, खूब भोग विलासिताओं के हमें क्या मिलते हैं, साधन मिलता है। हमारे पुण्य से हमें देवलोक मिल सकता है, परंतु हमें इन सुखों के अंदर क्या नहीं है, ये पुण्य से हमें क्या मिलता है, भौतिक सुख मिलता है। परंतु भगवान कहते हैं कि भौतिक सुख में आत्मा को नहीं उलझाना है, बल्कि कौन सा सुख हमें लेना है, शाश्वत सुख को हमें प्राप्त करना है। और शाश्वत सुख तो मोक्ष में जाकर ही हमें क्या है, प्राप्त हो सकता है। पुण्य कब त्याज्य हो जाता है, जब हम केवली की अवस्था में पहुंच जाते हैं, हमें टिकट मिल जाता है मोक्ष में जाने का, तब पुण्य स्वतः क्या हो जाता है, छूट जाता है। परंतु जब तक हमारे भाव चल रहे हैं तब तक पुण्य का सहायक होना क्या है, बहुत आवश्यक है। क्योंकि पुण्य रहेगा तो हमें क्या मिलेगा, भौतिक सुविधाएं मिलेगी, और भौतिक सुविधाओं के साथ साथ धर्म के मार्ग पर हम क्या हो सकते हैं, अग्रसर हो सकते हैं। आज बताओ अंबानी अंबानी कैसे बना, बिड़ला बिड़ला कैसे बना, टाटा टाटा कैसे बना, ये सारे इनके पूर्व जन्म के पुण्य थे। उस पुण्य के बदौलत ये क्या है, इस मुकाम पर पहुंचे हैं। आपने सुना होगा कि धन्नाशाली बद्र के घर में रोजाना 99 पेटियां क्या है, देवलोक से उतरती थी। ये क्या प्रभाव है, ये व्यक्ति के पुण्य का प्रभाव ही है कि जिसके बदौलत उनके क्या मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है। परंतु हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि इन ऐश्वर्यों में, इन भोग विलासिताओं में अपने आप को क्या ना करो, उलझाओ मत, रमण मत करो। क्योंकि ये विलासिता जो हमें मिलती है ये हमें भटकाती है, ये हमें संसार के अंदर बांध करके रखती है, उलझा करके रखती है। एक हमारे बहुत ही आत्मीय सुश्रावक है और जिनका जैन समाज के अंदर साहित्य प्रकाशन के अंदर बहुत बड़ा नाम है, संजय जी सुराणा। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो चित्रकथाएं हैं हमारे भगवानों की या जो भी कॉमिक्स बुक है, तो उन सभी का प्रकाशन का काम लगभग उन्हीं के द्वारा हुआ है। आगरा के अंदर उनका बहुत बड़ा प्रेस है। तो अभी कुछ ही दिन पहले सीरियारी के अंदर वो दर्शन के लिए आए, तो चर्चा चल रही थी। उन चर्चाओं के बीच में उन्होंने एक बहुत सुंदर सा उदाहरण दिया था। वो उदाहरण आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि आजकल हर व्यक्ति बिल्ली को पालता है। क्या पालता है? बिल्ली को पालता है। तो ऐसे ही एक महात्मा के मन में भी बिल्ली पालने का शौक जग गया। कहानी को बड़े ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि ये हमारे जीवन की हकीकत को बताती है। उस महात्मा के गुरु ने उसको एक सीख दी थी कि कुछ भी हो जाए परंतु जीवन में कभी भी बिल्ली को मत पालना। अब कहते हैं कि जो चीज की मनाही होती है उसी चीज को करने के लिए यह मन बार बार क्या है, ललचाता है। जैसे हमारे यहाँ पर जमीकंद नहीं खाने का नियम है, तो जमीकंद खाने के लिए क्या होते हैं, सभी तड़पते हैं। अन्य चीज नहीं कर रहे हैं तो नहीं करने वाले काम में हमारा मन क्या है, तड़पता है। गुरु ने मना किया कि बिल्ली को कभी भी मत पालना, परंतु चेले के मन में क्या जग गया कि बिल्ली को तो पालना ही पालना है, पालना ही पालना है। अब गुरुजी क्या हो गए, देवलोक हो गए। देवलोक होने के बाद में शिष्य के मन में क्या आया कि अब क्या कर लूं मैं,
बिल्ली को पाल लूं। और जैसे तैसे उन्होंने क्या कर लिया, बिल्ली को पाल लिया। और बिल्ली को पालने के बाद अब बिल्ली को तो रोजाना दूध चाहिए पीने के लिए। दूध कहाँ से लाए? पहले तो महात्मा खुद की 2 टाइम की रोटी ला करके खुद का गुजारा बसर हो जाता था, पर अब साथ में क्या आ गई, बिल्ली आ गई। तो अब बिल्ली के लिए भी वो क्या करने लगे, घर घर जाकर के दूध मांगने लगे। अब दूध लेकर आते और रोजाना बिल्ली को पिलाते। अब श्रावक लोग सोचते हैं, भगत लोग सोचते हैं, अरे यार ये रोजाना महात्मा का क्या हो गया, दूध का लफड़ा हो गया। अपन क्या करते हैं, सभी लोग मिलकर के महात्मा को एक गाय भेंट कर देते हैं, जो महात्मा खुद ही दूध निकालो और रोजाना अपनी बिल्ली को क्या है, दूध पिलाने का काम करो। अब रोजाना दूध निकालते हैं और बिल्ली को दूध पिलाते हैं, परंतु गाय दूध कब तक देगी? गाय को भी क्या चाहिए, दाना पानी चाहिए। गुरुदेव का पदार्पण हो रहा है। दया पालो सा। अब गाय दूध कब तक देगी? जब तक उसकी मर्यादा रहेगी। आखिर गाय को भी क्या चाहिए, चारा पानी चाहिए। अब महात्मा की क्या ड्यूटी हो गई, पहले बिल्ली के लिए दूध लेने फिरते थे, अब गाय के लिए घास लेने के लिए क्या है, जगह जगह फिरने लगे। अब गांव वालों ने देखा कि अरे यार ये तो रोज का लफड़ा हो गया, रोज महात्मा को चारा दो, अपन लाए कहां से? तो गांव वालों ने मिलकर के महात्मा को क्या दे दिया, एक छोटा सा खेत दे दिया कि आप खुद ही खेती करो, चारा उगाओ, गाय को दूध पिलाओ और गाय का दूध निकाल करके बिल्ली को दूध पिलाओ। अब महात्मा क्या होने लगे, खेती बाड़ी का काम करने के लिए भी लग गए। अब खेती करते करते क्या हो गए, परेशान हो गए। अब मेहनत हो गई नहीं, अब हर गांव वालों से क्या है, मेहनत की मांग करने लगे। अब गांव वालों ने देखा कि अरे यार ये भी लफड़ा हो गया, तो गांव वालों ने एक गांव की विधवा औरत को क्या रख दिया, उनके सेवा में रख दिया, काम काज के लिए रख दिया, खेत को हल करने के लिए, चारा वारा बांधने के लिए रख दिया। अब धीरे धीरे कहते हैं कि आग की लपटों के पास रहो और खुद भस्म ना हो, यह हो ही नहीं सकता है। और महात्मा क्या हो गए, उस विधवा औरत के ऊपर आसक्त हो गए और दोनों ने विवाह कर लिया। और समय आने के बाद में उनकी संतान भी हो गई। अब संतान हो गई, अब संतान होने के बाद में घर घर में वापस क्या होने लगे, वो भिक्षा मांगने के लिए फिरने लगे। अब एक दिन महात्मा को चिंतन आता है, अरे यार गुरुजी ने सही बात कही थी कि बिल्ली को नहीं पालना चाहिए। मैंने एक बिल्ली पाली, उस बिल्ली के बदौलत गाय आ गई, गाय से खेत आ गया, खेत से पत्नी आ गई, पत्नी से बच्चे आ गए। और मैं किसके लिए निकला हुआ था, महात्मा किस लिए बना था, आत्मा के कल्याण के लिए बना था, निकला था। परंतु मैं संसार की बिल्ली पालते पालते खुद क्या बन गया, इसी संसार के उलझनों में उलझ गया। इसलिए कहते हैं कि कभी भी बिल्ली नहीं पालनी चाहिए। और आज सबने क्या पाल रखी है, कोई ना कोई प्रकार की बिल्ली पाल रखी है। हम लोगों ने भी पाल रखी है, ऐसी बात नहीं है कि साधु संतों ने भी नहीं पाल रखी है। हमने भी संप्रदाय रूपी क्या पाल रखी है, बिल्लियां पाल रखी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम जिस वस्तु को पालते हैं उसी के पोषण के अंदर अपना सर्वस्व क्या कर देते हैं, न्योछावर कर देते हैं। और जो हमारा लक्ष्य होता है, जो हमारा उद्देश्य होता है, जो हमारी भावना होती है, वो सारी क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। शादी से पहले हर नौजवान युवक का क्या सपना होता है, क्या होता है कि मैं वो करूंगा, ये करूंगा, सफलता पाऊंगा, ये करूंगा। शादी होती है, पैसा कमाओ, गृहस्थी पलाओ और जीवन क्या कर लो, ओम स्वाहा कर लो। तो हमारे शास्त्र हमेशा कहते हैं कि समय आने पर क्या करो, वैराग्य के पथ पर अग्रसर रहो, क्योंकि भौतिक वस्तुओं के अंदर आपको केवल केवल क्या मिलेगा, उलझन ही उलझन मिलेगा। तो महावीर की आत्मा शाश्वत सुख को पाने के लिए निरंतर क्या कर रही है, अपने कदमों को आगे बढ़ा रही है। वासुदेव के भव के अंदर आत्मा उनकी गर्त के अंदर गई
परंतु वापस विमल राजकुमार के भव से वापस क्या आ गई, सही ट्रैक पर आ गई और प्रिय मित्र चक्रवर्ती के भव के अंदर अंदर भी उन्नति की और नंदन मुनि के भव के अंदर भी क्या किया, विकास किया। तो 20 बोलो कि वो क्या कर रहे हैं, नंदन मुनि विशुद्ध रूप से आराधना कर रहे हैं। और आखिरी समय में, क्योंकि क्या पता चल जाता है, आखिरी समय में मौत जब नजदीक आती है तो जो परम साधक होता है उसकी मृत्यु उनको क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। मृत्यु को निकट जान करके वो अनशन को धारण करते हैं, संतार को स्वीकार करते हैं और 60 दिन का विशुद्ध संतार करते हुए अंत समय की आलोचना करते हैं, संग से खमाते हैं, अपने गुरु से, अपने संपूर्ण चतुर्विध संग से खमाते हुए 18 पापों की आलोचना करते हैं और विशुद्ध तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन करने के बाद में नंदन मुनि के भव से महाप्रयाण करके उनकी आत्मा 10वें देवलोक प्राणत लोक के अंदर पहुंचकर क्या हो जाती है, अवस्थित हो जाती है। इस प्रकार से महावीर की जो यात्रा चल रही है, जो नैसार से शुरू हुई, मरीचि का काम किया, त्रिदंडी मत का अनुपालन किया, वासुदेव बनी, चक्रवर्ती बनी, संत बनी और अब क्या बन रही है, देवलोक के दिव्य सुखों का उपभोग कर रही है। और अब वही आत्मा क्या बन के जन्म लेगी, हमारे इस अवसर्पणी काल के चरम तीर्थंकर के रूप में जन्म को धारण करने वाली है। तो महावीर की आत्मा कैसे जन्म लेती है और क्या लेती है, कहते हैं कि चरम भव के अंदर क्या होता है, हिसाब किताब पूरा कंप्लीट होता है। तो च्यवन से लेकर के ही उनके साथ क्या है, कर्मों का हिसाब किताब, फाइलें क्लोज होनी शुरू हो गई। सबसे पहले ब्राह्मण कुल वगैरह वगैरह ये सारे घटनाक्रम क्या है, आपके बीच में समय के अनुसार उपस्थित होंगे। तो महावीर की जो यात्रा है वो हमें बार बार यही सीख देती है कि हे आत्मन, अनंत भव तुम कर चुके हो, अब थोड़े भवों के अंदर क्या कर लो, अपनी आत्मा का कल्याण कर लो। महावीर की ये वाणी हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन को लेकर के आए, इसी आत्मा और विश्वास के साथ ओम शांति शांति।